हेलो एवरीवन। आज हम क्लास इनका सबसे इजीएस्ट चैप्टर देखेंगे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे देखा जाए तो मैथ्स ही सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन कब जब आप इसको कंसेप्ट वाइज स्टडी करोगे, कंसेप्ट वाइज इसको याद रखोगे, तभी आपको मैथ्स सबसे इजी लगने लगेगा। मैथ्स में क्या होता है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, ये बस आपको उसका मेथड प्रॉपर समझ में आता है तो आप डेफिनेटली मैथ्स में कर सकते हैं। और जिस दिन आप ये समझ गए, तभी से आपको मैथ्स सबसे इजी भी लगने लगेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, मैथ्स को रट्टा नहीं मारना है, मैथ्स को समझना है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। जिस दिन आप ये समझोगे, उस दिन से याद रखना कि आपका मैथ्स फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है विदिक्षा एजुकेटर। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। से पहले जान लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इज a list of number which each term is obtained by adding fixed number to the preceding term except that first term। अब ये इसने क्या बताया, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका कि क्या बताया, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, तो मैं एक नंबर लेती हूँ जैसे -1, -3, -5 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें क्या बताया है कि ईच टर्म कैसे ऑब्टेन हुआ है, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट नंबर मिलता है, एक्सेप्ट देन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी के जो टर्म्स है उसमें आप अगर फिक्स नंबर अगर आप ऐड करते जाओगे, तब आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी, एक सीक्वेंस मिलेगा। उसी सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इसका ही मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आपका इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तभी हम इसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बस आपको इसको मोटा मोटी याद रखना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, मतलब -1 -3, इसका डिफरेंस कितना है, -2, -3 -5, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है, -2। मतलब ईच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर हम देखेंगे डिफरेंस, तो क्या होगा, वो कांस्टेंट ही होगा, इक्वल ही होगा, सेम ही होगा। उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है, मैंने अभी क्या बताया कि जो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। अदरवाइज दूसरी लैंग्वेज में हम बोलेंगे, प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टर्म, तो उसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किसे, जो एक कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो देखिए ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है तो कितना रहेगा, -3 -1, मतलब -3 +1 इज इक्वल टू -2। तो देखो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे आ गया आपका निगेटिव, मतलब जो डिफरेंस है वो आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस आपका है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब कोई भी सीक्वेंस है, उसके फर्स्ट टर्म को, कोई भी सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं ए से, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। और सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होता है उसको आप टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं और ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। टी एन और ए एन दोनों में से किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को आपको डिनोट करना है यहाँ पे ए से, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड टर्म आपका A2 और T2 लिख सकते हैं, थर्ड टर्म T3 T2 T3 और A3, इस टाइप से आपको उसको डिनोट करना है। बाकी इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब क्या होता है, आपको कोई भी सीक्वेंस दिया है, ठीक है, और हमें 100 टर्म, 58 टर्म, कोई भी नंबर ऑफ टर्म अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है ए एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म। ठीक है।
एन और यहाँ पे आप टीएन भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यही एग्जाम्पल पे चलते हैं, हमें करना है इसका फाइंड। सपोज कि 50th टर्म हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए पहला फर्स्ट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, वो कौन है? ए है। तो यहाँ पे लिख दो आप ए इज इक्वल टू माइनस वन। डी क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टी टू माइनस टी वन और ए टू माइनस ए वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या बन गया? माइनस थ्री माइनस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू टू। आपका जो डिफरेंस है डी इज इक्वल टू आपको मिल गया टू। अब हमें फाइंड कौन सा करना है? 50th टर्म। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 50th टर्म। तो यहाँ पे आपका एन बन गया 15, ठीक है? तो सिमिलरली यही मेथड से हम करेंगे। देयरफॉर ए 15 और टी 15 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसको हमने सॉल्व करना है। ए 15 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है? माइनस वन प्लस 15 माइनस वन इंटू टू, सॉरी माइनस टू। तो क्या होगा देखो, माइनस वन 14 टू जा माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 29। मतलब आपका जो 50th टर्म रहेगा वो रहेगा माइनस 29। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कौन सी भी टर्म दी हो, कौन सी भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी हो, तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि आपको कंसेप्ट वाइज याद रखना है। ऐसा नहीं होता कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा, नहीं। जिस दिन आप कंसेप्ट सीखोगे तभी आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब ये क्या दिया है? एपी है। एपी हम कब कहेंगे? अभी मैंने बताया था कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल जब होता है, तभी हम कहते हैं गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर वो जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तब हम कहेंगे गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अब यहाँ पे हमें बताया कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है, ठीक है? एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कौन है? 3 है। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम डी से। इज इक्वल टू क्या रहेगा? टी टू माइनस टी वन, और ए टू माइनस ए वन भी लिख सकते हैं आप। ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू कितना है? 1 माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। मतलब आपका जो डी है वो बन गया यहाँ पे माइनस टू, और फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू बन गया आपका यहाँ पे 3, ठीक है? इसी तरीके से कौन सा भी सीक्वेंस दिया हो हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फर्स्ट टर्म। ये जो सीक्वेंस है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया है उसका फर्स्ट टर्म कौन है? 2 है। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल लेटर ए से। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू आपका मिल गया यहाँ पे 3, सॉरी 2 है ना ये, ए इज इक्वल टू बन गया यहाँ पे 2। सिमिलरली ए टू माइनस ए वन जो रहेगा आपका कॉमन डिफरेंस, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू क्या है? 5 अपॉन 2 माइनस 2। तो देखो 5 माइनस 4 अपॉन 2, डी आपको कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया यहाँ पे 1/2, ठीक है? इसी तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस और इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 20th टर्म ऑफ एपी। अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3 8 13 और बताया कि ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको 28th टर्म फाइंड आउट करना है। मैंने आपको अभी बताया था कौन सी भी टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है टी एन और ए एन, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब
कौन सी भी होकर हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, n नंबर ऑफ टर्म आप इस मेथड से इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी भी टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है, पहले तो आपके पास फर्स्ट टर्म होना बहुत जरूरी है जिसको हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है। n मतलब जो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है वो नंबर हमें पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी आपको पता होना बहुत जरूरी है, मतलब आपके पास ये 3 होने जरूरी है। उस मेथड से आप कौन से भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, nth नंबर ऑफ टर्म आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बस a n और d कॉमन डिफरेंस ये पता होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ गिवन एपी कौन सा है 3 8 13 एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो हमें देखो a मिल गया, ठीक है। डी को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, a2 माइनस a1, ओके सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो देखो क्या है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब आपका डी मिल गया यहाँ पे 5। अगर डी 5 है, फर्स्ट टर्म दिया है, 28th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब ये यहाँ पे दिया है हमें 20, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है 28th टर्म, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो व्हाट वी नो द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया। फिर जहां जहां पे n है वहां वहां पे मैं 20 पुट करूंगी, क्यों, मुझे 28 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया a20 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 3 है, प्लस n मतलब 20, n माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू 5, तो बन गया 3 प्लस 19 इंटू 5, 19 5 से कितना होता है 95, ठीक है। तो ये बन गया हमें 98, मतलब 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 98। यहाँ पे हमें कंप्लीट लिखना है, आंसर नीचे कंप्लीट करना है, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 98, वैसे यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखना है। समझ में आ गया, कौन सा भी नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सी भी nth नंबर अपना फाइंड आउट करना है, तो सेम टू सेम यही मेथड हमें याद रखना है, सेम इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब क्या करेंगे, ना हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिया है ना फर्स्ट टर्म दिया है। अभी हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म अगर फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या होना जरूरी है, ए एन ए डी ए सब कुछ होना पता होना जरूरी है। बट इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जिससे हम फाइंड आउट करें, तो क्या करें। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या बताया, देखो एक क्लू दिया है यहाँ पे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होते हैं 99 तक होते हैं, बराबर। 2 से लेके 9 सॉरी 10 से लेके 99 तक ये सारे कौन से नंबर है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, राइट। फिर उसके बाद और क्या बताया है, विच आर डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 से डिविजिबल ऐसे कौन से नंबर्स है जो 10 टू 99 के बीच में है। तो देखिए फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा 12 आएगा, ठीक है। सेकंड कौन सा आएगा 16 आएगा, क्यों, ये क्या है डिविजिबल बाय 4 है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। तो फर्स्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है वो कौन सा है 12 है, ठीक है, मतलब जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नंबर्स। तो 12 16 फिर कौन सा आएगा 20 24 अप टू, कब तक आएंगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा जो रहेगा 4 से डिविजिबल, वो रहेगा 96, ठीक है। 96, देखो 99 को तो हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते है ना, तो 96 इज द लास्ट डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4। अब इन दो टर्म में से कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, अगर कोई भी दो टर्म्स डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है, ये सारा जो सीक्वेंस दिया है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो इन दो टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म का जो डिफरेंस है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो हमेशा 4 है, क्या देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है ना, कोई भी
टू कॉन्जिक्यूटिव टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा आपका यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो आपको मिल गया फर्स्ट टर्म ए, फिर मिल गया आपको डी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स होंगे, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एन। एन क्या रहेगा, ठीक है। अब ये पूरे सीक्वेंस का लास्ट जो है वो कौन है, 96 है, मतलब लास्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे 96, तो ए एन इज इक्वल टू दिया है हमें 96, फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एन। समझ में आ गया, क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया, तो चलो इसी को हम प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, कौन से है, natural numbers which is divisible by 4, which is divisible by 4, तो कौन से रहेंगे, अभी हमने देखे हैं 12, 16, 20, 24 अप टू 96। ठीक है, तो फर्स्ट ए टर्म, ए क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे रहेगा 4, फिर ए एन लास्ट टर्म दिया है हमें 96, एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, अभी जस्ट मैंने बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए या nth नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट के लिए सेम ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वी नो विच फॉर्मूला, n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना दिया है 96, ए कितना है यहाँ पे 12, विच इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी दिया है 4। ठीक है, अब करेंगे कैलकुलेशन, तो ये +12 अपोजिट साइड आएगा तो बनेगा -12, 96 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो 96 माइनस 12 देखो कितना होगा 84। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू मिल गया हमें 21। अब ये -1 अपोजिट साइड जाएगा तो करेगा प्लस, तो 21 प्लस 1 n इज इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 22, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22। हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 22 नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 22 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 2 डिजिट natural numbers which natural numbers are divisible by 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज आर डिविजिबल बाय 3, तो सेम ही मेथड अप्लाई करना है, डिविजिबल बाय 5 सेम मेथड अप्लाई करना है, कौन से भी नंबर से आपको अगर डिविजिबल हो तो सेम टू सेम मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अदरवाइज कोई हमें एक सीक्वेंस दिया है या कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और हमें फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है, और हमें एन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अगर ये फाइंड आउट करना है, तो सेम टू सेम हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम यही मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले।